जय हिंद दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में 5 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई, ठीक है, 5 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई तक सारे क्वेश्चन जो भी एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, साइंस के, जीके, जीएस जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग एक ही वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। उसका एनालिसिस करेंगे जो कि आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल मिल सके। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का स्वर कोकिला किसे कहा जाता है। तो भारत का जो है स्वर कोकिला कहा जाता था लता मंगेशकर को, ठीक है। लता मंगेशकर का जन्म जो है 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ था और 2001 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ में दिया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो NaHCO3 जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी वस्तु पानी में नहीं घुलती है। तो कुछ ऑप्शन इस तरह से था कि चॉक, मिल्क, शुगर, सॉल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चॉक। चॉक जो है पानी में नहीं घुलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो संतूर से संबंधित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिलाओं का लिंगानुपात कितना था। तो 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2023 पुरुषों का FIH हॉकी विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ओडिशा में किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ओडिसी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। तो ओडिशा में है, ठीक है। थार रेगिस्तान में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो लूनी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है। तो विवेक जो है जोशी, ये भारत के वर्तमान जनगणना आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन था कि कोणार्क मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ओडिशा में इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो यह असम राज्य में है, ठीक है। गोरा नामक उपन्यास किसने लिखा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा, नारा किसने दिया था। तो बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि जो बूंदी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो राजस्थान में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि NaCl का रासायनिक नाम क्या है। तो NaCl का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसके लिए है। तो वृद्ध लोगों के पेंशन के लिए है। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है। तो संगमरमर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 रुपये का नोट जो है कौन जारी करता है। तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। अगला क्वेश्चन था कि 2021 में T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था। तो UAE और ओमान में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि 2022 में फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोहा कतर में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि नोबालू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो तेलंगाना में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि वर्ष 2020 में टोक्यो ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। तो नीरज चोपड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ये जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार का जो प्रावधान है यह अमेरिका देश से लिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भूटान देश की राजधानी क्या है। तो थिम्पू। वेरी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि पूछा गया था। तो गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों बता दें कि 2011 की जनगणना के ऊपर जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं SSC MTS एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन था कि भारत में राष्ट्रपति चुने जाने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली पर बम कब फेंका था।
तो ये 8 अप्रैल 1929 में फेंका था। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि रजिया सुल्तान किस शासक की बेटी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश की। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो है प्रयोग किया जाता है बैटरी में। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बैठक से संबंधित है, तो अनुच्छेद 108 जो है यह बैठक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य में होगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि कांदरी गोपालनाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सैक्सोफोन से इसका संबंध है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि लूर लोक नृत्य भारत के किस राज्य का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा का है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कमला नारायण का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो कथक एवं भरतनाट्यम, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द डायरी ऑफ यंग गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है, तो एने फ्रैंक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने इसरो के नए अध्यक्ष किसे बनाया है, तो डॉक्टर एस सोमनाथ को बनाया है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्दांग मंथ किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन था कि भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या कितनी है, तो 7 देश जो है भारत के साथ स्थलीय सीमा को साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो ब्रिटेन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि किसे जनवरी 2022 में भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, तो वी अनंत नागेश्वर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कालबेलिया जो है राजस्थान का जो है लोक नृत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो पांडुचेरी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि सराय नूरमहल किस राज्य में स्थित है, तो पंजाब राज्य के जालंधर जिले में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो तबला वादक है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राधा श्रीधर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि डेविड वार्नर 2022 IPL किस टीम से खेले थे, तो दिल्ली कैपिटल से खेले थे। अगला क्वेश्चन था कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि क्रोमियम की परमाणु संख्या कितनी है, तो 24, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 3 मार्च 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संघ सूची एवं राज्य सूची भारत की किस अनुसूची में दिया गया है, तो 7वीं अनुसूची, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि योंगसंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं और 5 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह क्या है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।